अस्सलाम गाइस, तो हम कर रहे थे गार्डन का चैप्टर नंबर 78 एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। उसमें हमने पहले जो है वो हमने देखा था कि एड्रीनोकॉर्टेक्स की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलस, जिसमें से फर्स्ट जो लेयर है और उसमें से हमारे पास जो है ना वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है और हमने उसको कहते हैं उसका हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड था। अब हम देखेंगे जो हमारे पास जो सेकंड लेयर है वो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा है। जोना फेसिकुलेटा हम कहते हैं हमारे पास 75% ऑफ द एड्रीनोकॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास बनाती है और इसे जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास रिलीज़ कर रही होती है, यानी ऐसे हार्मोन्स जो कि हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। मेन इनका स्टिमुलस हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ऑफकोर्स क्योंकि हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ये रिलीज़ होकर हमारे पास ग्लूकोज को इंक्रीज़ करेंगे। और ACTH भी एक वीक स्टिमुलस है जो कि इन द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेस जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है। हम कहते हैं जो मेनली हमारे पास हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है वो हमारे पास कॉर्टिसोल है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन जो है वो भी हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो सिंपली है हमारे पास जो है ना वो सेल से ही हमारे पास रिलीज़ होता है, जिस तरह पहले हमने एल्डोस्टेरोन से ही पढ़ा था। मेन हम कहते हैं हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है उसकी ब्लड की, वो हमारे पास थ्रू बाइंडिंग थ्रू द एल्ब्यूमिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टिंग के साथ हमारे पास होती है। 25% ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, 75% हमारे पास ये CBG के साथ बाइंड कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉर्टिसोल है उसका हमारे पास क्या इफेक्ट है। कॉर्टिसोल का हमारे पास अच्छा खासा बहुत ज़्यादा ओवरऑल बॉडी में बहुत सी डिफरेंट चीज़ों पे हमारे पास इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम इफेक्ट देखते हैं हमारे पास मसल्स के ऊपर हमारे पास का क्या इफेक्ट होता है। हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टिकल क्योंकि एक स्टेरॉइड हार्मोन है तो ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होता है और ये इजीली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। तो इसके जो हमारे पास रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म या हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल आता है और हमारे पास मसल में जो न्यूक्लियस हो रहा होता है उसके हमारे पास DNA के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, उसको ट्रांसलेशन कराएगा, ठीक है, वो हमारे पास कराता है। और हमारे पास जो प्रोटीन बनाता है जो प्रोटीन बनाता है वो हमारे पास बनाता है प्रोटीएस, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और वो प्रोटीएस क्या करता है, जो भी हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के अंदर, उसको हमारे पास ब्रेक डाउन करता है और उनको हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। अब इसमें हमारे पास लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो मसल होते हैं, एक मसल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन वगैरह हो गया। तो जो बेसिक हमारे पास मसल है जो बहुत ज़रूरी है उतना ये ब्रेक डाउन नहीं करता, बट जो डिफरेंट प्रोटीन्स बाकी प्रेजेंट होते हैं उनके हमारे पास ये ब्रेक डाउन करता है और हमारे पास अमाइनो एसिड जनरेट करता है। और ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे पास लीवर के अंदर चला जाएंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि लीवर में क्या करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड जो इसका फैक्ट है वो हमारे पास होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू में भी ये सेम हमारे पास DNA के अंदर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को इंक्रीज़ करता है। वहाँ पे भी प्रोटीएज इंजाइम्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। जो प्रोटीएज होता है वो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उनको हमारे पास जो है वो उनकी ब्रेक डाउन कर रहा होता है और उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे पास ब्लड में रिलीज़ होते हैं एज अ फ्री फैटी एसिड और हमारे पास एनर्जी के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जबकि जो ग्लिसरॉल होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, लिवर के अंदर चल जाता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास मसल से अमाइनो एसिड लिवर में आ रहे हैं और ग्लिसरॉल जो है वो एडिपोज टिश्यू से आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या करेगा, कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, प्रोटीन में हमारे पास जाएगा और वहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो हमारे पास स्टिमुलेट करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि थ्रू प्रोटीन्स एंड फैट्स हम बनाते हैं ग्लूकोज। तो हमारे पास जो ग्लिसरॉल आया फ्रॉम द फैट्स एंड अमाइनो एसिड जो प्रोटीन से आए वो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। मसल्स के अंदर हम कहते हैं लैक्टिक एसिड भी होता है, वो भी हमारे पास ग्लूकोज जो है वो साथ में बना रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो कॉर्टिसोल होता है वो डायरेक्टली हमारे पास कॉज करता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन को हमारे पास जो है वो स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल डायरेक्टली। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास इनडायरेक्टली जो है वो हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, यानी इनडायरेक्टली उस ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है। अब वो हमारे पास किस तरह से कराता है कि हमारे पास जो लिवर सेल्स होते हैं उसके पास हमारे पास क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन के हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे जिनके ऊपर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन आकर अटैच होगा। तो जो कॉर्टिसोल होता है वो क्या करता है कि हमारे पास जो सेंसिटिविटी है एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि नॉरएपिनेफ्रिन जो बहुत जल्दी से आके हमारे पास बाइंड हो जाए और हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा ले। क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेनली क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज ही ब्लड में चाहिए, तो मेन उसका इफेक्ट में हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस से हमारे पास ग्लूकोज मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्टली वो हमारे पास ग्लाइकोजिन भी स्टोर कर रहा है, जिसके हमें खास भी समझ नहीं आई कि वो क्यों हमारे पास ऐसे स्टोर करवा रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इसके अलावा स्मूथ मसल्स के अगर इसके ऊपर हमारे पास इफेक्ट देखें तो हमारे पास स्मूथ मसल्स के अंदर भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। और स्मूथ मसल्स के अंदर जब हमारे पास उसके साथ नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास अटैच होगी तो वहाँ पे हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारे पास ये ब्लड प्रेशर को हमारे पास इंक्रीज़ करवा रहा होता है। ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रिन अगर हम देखें तो हमारे पास ये एड्रीनल मेडुला से ही हमारे पास रिलीज़ हो रही होगी। नॉर्मली भी देखो हमारे पास एड्रीनल मेडुला रिलीज़ हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं हमारे पास रिसेप्टर्स। लेकिन जब हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा तो बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा वो
रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे पास रिसेप्टर्स, और हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास हम कहते हैं इम्यून सिस्टम के ऊपर भी हमारे पास ये इफेक्ट करता है। ये हमारे पास करता है, ये इनहिबिट कर रहा होता है हमारे पास मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बैसोफिल्स, जो कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं, उन सबको इनहिबिट कर देता है, यानी डिप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइक हमारे पास जब लाइक बिल्कुल ये स्ट्रेस वगैरह के उसमें कंडीशन में हमारे पास रिलीज़ हो रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा हमें मेन क्या है कि हम उस वक्त जो है वो अपने ब्रेन और सब चीज़ों को एनर्जी दें जो कि हमारे पास रिस्पॉन्डेंट है। हमें इतनी ज़्यादा जो है वो इम्यून सिस्टम की भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम फ़ौरन से अटैक कर सके, एज लॉन्ग एज के हमारे पास जो है वो कोई ना कोई पैथोजन या कोई ऐसी चीज़ एंटर नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इसके इफेक्ट्स देखें तो हम कहते हैं हमारे पास ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, बट ये इसका क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस ये हमारे पास का डायरेक्ट इफेक्ट है। वैसोकंस्ट्रिक्शन हमारे पास कराता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है, फैटी एसिड्स की मोबिलाइजेशन कराता है, एडिपोज टिश्यू में पड़ा। जो इम्यून सिस्टम है उसको हमारे पास डिप्रेस करवाता है इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है बाय द सेल वो हमारे पास कम कर देगा, यानी हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही ज़्यादा है, सेल इतने ज़्यादा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और GLUT4 जो है हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी जो ट्रांसलोकेशन हो रही होती है उसको भी हमारे पास ये कम करा देता है। ये सारा जो GLUT4 और ये सारा कुछ है ये इंसुलिन वाले जो वीडियोज़ है उसमें चैप्टर उसमें भी जो है ना वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब ये सब कुछ कम करवाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। क्यों? देखो अब ये क्या कर रहा है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है, ये ग्लाइकोजेनेसिस करा रहा है, ये सबसे क्या कर रहा है कि ब्लड में हमारे पास ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ज़्यादा कर रहा है। अब ब्लड में ये हमारे पास ग्लूकोज को ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उस ग्लूकोज को सेल्स में नहीं आने दे रहा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल्स में और मसल्स में आने देता है ताकि ग्लूकोज यूज़ हो सके। लेकिन ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाई जा रहा है, लेकिन ब्लड से निकाल नहीं रहा, सेल्स के अंदर नहीं लेकर जा रहा ताकि वो फंक्शन प्रोड्यूस करे, ठीक है। जिसकी वजह से अब हमारे जब ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो पैंक्रियाज ऑफ कोर्स इंसुलिन रिलीज करेंगे, और इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इंसुलिन भी हमारे पास ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं डलवा पा रही, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम होगी। अब इसकी वजह से फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये रिड्यूस कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ IRS एंड PIP3K, ठीक है। यानी हमारे पास जो PIP3K और IRS जो कि हमारे पास इंसुलिन का एक्शन होता है, या इंसुलिन उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, तो इंसुलिन जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो इन दोनों पाथवेज के थ्रू करती है, उसको भी रिड्यूस कर रहा है, यानी इंसुलिन के एक्शन को भी हमारे पास कम कर रहा है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH इंटू NAD, यानी हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है उसको भी हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास कम कर रहा है, हमारे पास को रिड्यूस कर रहा है, ताकि हमारे पास जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास ना हो सके, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास अगर ये बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हमारे पास रिलीज़ हो जाए, ठीक है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो हमारे पास एड्रीनल डायबिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कि हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिस वजह से हमारे पास जो ब्लड है ग्लूकोज उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सेंसिटिविटी जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स की वो हमारे पास कम हो जाएगी, मेनली हमारे पास स्केलेटल मसल्स में और हमारे पास एडिपोज टिश्यू में। यानी हमारे पास इंसुलिन बेशक बहुत ज़्यादा रिलीज भी होगी, लेकिन जो सेल्स होंगे वो उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे नहीं करेंगे और ग्लूकोज को अंदर अपने नहीं लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट जो इफेक्ट में हम कहते हैं कॉर्टिसोल कॉज कर रहा होता है हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, जो कि हमारे पास इम्पेयर कर देता है एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन टिश्यूज़, ठीक है, कि हमारे पास जब फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो है ना उसी को एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं, ग्लूकोज को इतनी इनको पड़ती नहीं है, इसलिए ओवरऑल वो हमारे पास क्या करते हैं कि इन इंसुलिन को इसके थ्रू भी इनहिबिट कर रहे होते हैं। और एड्रीनल डायबिटीज़ का हमारे पास ये ट्रीटमेंट यही होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं इंसुलिन की, क्योंकि बेशक उसके रिसेप्टर लाइक बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि काम करना छोड़ गए, बल्कि उनकी सिर्फ सेंसिटिविटी रिड्यूस हुई है, तो वो फिर हम ज़्यादा इंसुलिन देते हैं ताकि कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हो सके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास का क्या इफेक्ट है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमने पहले किया कि हमारे पास ओवरऑल जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को कम कर रहा है और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर कम कर रहा है, यानी हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस कम कर रहा है तो ऑफकोर्स अमाइनो एसिड उसमें कम करता है कि कम से कम हमारे पास सेल में अमाइनो एसिड जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ क्या हो रहा होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, यानी लिवर टिश्यूज़ के अलावा जो बाकी सारे सेल या टिश्यूज़ हैं उनके अंदर सिर्फ ये हो रहा होता है, जबकि लिवर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, लिवर के जो प्रोटीन्स हो रहे होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, लिवर के प्रोटीन एंड प्लाज्मा प्रोटीन क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लिवर में ही बन रहे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास लिवर सेल्स के अंदर जा रहे हैं। अब वो कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास ऑफकोर्स ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं बाकी। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ये डिप्रेस कर देता है RNA की फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, और
इंक्रीज़ कर रहा होता है हमारे पास अमाइनो एसिड की इन प्लाज्मा फ्रॉम नॉन हेपेटिक टिश्यू, यानी नॉन हेपेटिक जो टिश्यूज़ हैं, यानी लिवर के अलावा जो भी टिश्यूज़ हैं वहाँ से हमारे पास अमाइनो एसिड को ला के जो है वो प्लाज्मा में कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो लिवर के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड है वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, लिवर में भी हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अमाइनो एसिड वो हमारे पास ग्लूकोज में हमारे पास कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोनियोजनेसिस का हमारे पास स्टेप जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसका देखें तो हमारे पास इफेक्ट क्या है हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो हम कहते हैं हमारे पास ये क्या कर रहा है, एडिपोज टिश्यू से हमारे पास मोबिलाइज करता है फैट्स को, यानी फैट्स को हमारे पास प्लाज्मा के अंदर डाल रहा होता है। ऑक्सीडेशन करता है उन फैट्स की ताकि हमारे पास वो एनर्जी के लिए यूज़ हो सकें, और हमारे पास लॉन्ग टर्म कन्वर्जेशन करता है ब्लड के बॉडी ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन की। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्री फैटी एसिड प्लाज्मा में हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं और हमारे पास यूटिलाइजेशन होती है फैटी एसिड की। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखें कि कॉर्टिसोल कर क्या रहा है, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है कि हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहा है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, यानी ऐसे टिश्यूज़ जो कि लिवर के अलावा है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में प्रोटीन को तोड़ रहा है और बहुत ज़्यादा सारे प्रोटीन या अमाइनो एसिड हमारे पास लिवर में ला रहा है। अब लिवर में हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो रही है और वो अमाइनो एसिड हमारे पास ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। एडिपोज टिश्यू के अंदर भी हमारे पास ये क्या कर रहा है, फैटी एसिड्स को हमारे पास जो है वो प्लाज्मा के अंदर दे जा रहा है ताकि फैटी एसिड फॉर द एनर्जी हम उसको यूज़ कर सकें फैटी एसिड्स को, और हमारे पास जो ग्लिसरॉल है उसको हमारे पास लिवर में ला रहा है ताकि वो भी हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ग्लूकोज में हमारे पास कुछ ग्लूकोज को ये हमारे पास स्टोर कर रहा है एज द ग्लाइकोजन, बट दोबारा से कुछ स्टोर कर रहा है लेकिन दोबारा से ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कर रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ओवरऑल हमारे पास क्या हो रही है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो रही है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो रही है लेकिन ये क्या कर रहा है, इंसुलिन के फंक्शन भी नहीं कर रहा, इंसुलिन को अपना काम नहीं करने दे रहा, ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं होने दे रहा, क्योंकि ग्लूकोज को कह रहे हैं तुम एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकोज तभी यूटिलाइज होगी जब वो सेल्स के अंदर जाएगी, सेल के अंदर नहीं इसको जाने दे रहा। तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई करे जा रहा है, एनर्जी के लिए वो कह रहे हैं तुम फैटी एसिड यूज़ करो, ग्लूकोज ना यूज़ करो। ग्लूकोज हमारे पास ब्लड में बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कर रहा है, और हमारे पास जो है वो फैट्स को हम कहते हैं कि हम एज ए एनर्जी जो है वो यूज़ करें, या प्रोटीन को एज ए एनर्जी हम यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास इसको स्टिमुलस से क्या मिल रहा है कि हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया या हमें कम है, या हमारे पास स्ट्रेस का है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा जो ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कर देगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देगा क्योंकि इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, फैट यूटिलाइज होंगे हमारे पास एनर्जी के लिए। इसकी वजह से हम देखो कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जब एक्सेस हम कहते हैं हमारे पास जब कॉर्टिसोल हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक्सेस कॉर्टिसोल होगा, कॉज करेगा ओबेसिटी विद एक्सेस डेपोजिशन होगी फैट की चेस्ट और हेड रीजन के अंदर। ज़्यादातर हमारे पास हम कहते हैं चेस्ट और हेड रीजन एंड राउंडेड मून फेस जो है वो हमें देखेगा कि वन ऑफ द मेन डायग्नोस्टिक फीचर वो हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो है वो राउंडेड मून फेस होता है अगर जिस भी पेशेंट में हमारे पास एक्सेस कॉर्टिसोल होगा। क्योंकि हमारे पास हो रहा होता है दिस इज ड्यू टू एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ फूड इनटेक, फैट जनरेशन अकर मोर रैपिडली देन इट्स मोबिलाइज, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वो हमारे पास जो है वो हम उसको खाना खा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज को हम एज एनर्जी यूज़ ही नहीं कर रहे, हम यूज़ ही फैट्स वगैरह को करें, तो फैट्स इतने अच्छे से हमें नहीं एनर्जी दे पाएंगे ग्लूकोज को, लेकिन हमने ब्लड में ज़रूर हाई किया हुआ है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, फूड हम टेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फैट जनरेट हो जा रहा है लेकिन उतनी रैपिडली मोबिलाइज नहीं हो रहा, यानी उतनी ज़्यादा जल्दी से हमारे पास ये नहीं हो रहा कि हम यूज़ करी जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल इफेक्ट था कॉर्टिसोल का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कॉर्टिसोल और इन्फ्लामेशन का हमारे पास क्या रोल है, कि किस तरीके से हमारे पास ये इम्यून सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन के अंदर हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा होता है।